चलना चाहिए। बताइए, विधि का शासन संविधान के मूल ढांचा में आता है, हाँ या ना? है? विधि का शासन संविधान के मूल ढांचा में आता है, पहली बात ये। दूसरी बात, विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तीसरी बात, विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत कहां से लिया अच्छा, एक बात बताइएगा, इन दोनों में से कौन नकारात्मक कंसेप्ट है और कौन सकारात्मक कंसेप्ट है? जब काफी डेप्थ में जाएगा ना, तब इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, कौन नकारात्मक कंसेप्ट है और कौन सकारात्मक कंसेप्ट है। तो नकारात्मक कंसेप्ट ये ना है जी, ये नकारात्मक कंसेप्ट है ना जी, एग्जांपल देके समझाए ना। और ये सकारात्मक कंसेप्ट है ना। चलिए, इसके बाद किसमें भेदभाव नहीं किया जाता है? किसमें भेदभाव किया जाता है? क्लियर है ये बात? इसके बाद जो विधि के शासन का कंसेप्ट है, विधि के शासन का कंसेप्ट है, विधि के शासन का कंसेप्ट किस ब्रिटिश विधिवेत्ता के द्वारा दिया गया? किसके द्वारा? किसके द्वारा दिया गया? डाइसी के द्वारा दिया गया है। और जॉन लॉक का जो स्टेटमेंट बताए हैं, जहां पर विधि का शासन समाप्त होता है, वहां पर निरंकुश सत्ता की शुरुआत होती है। इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में कभी कताल एक दो बार जो है, एक बार संभवतः किसी का एक स्टेटमेंट पूछा है, समझ गए, और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही था मेरे ख्याल से, समझ गए। तो जॉन लॉक का जो ये स्टेटमेंट है कि जहां पर विधि का शासन समाप्त होता है, वहां पर निरंकुश सत्ता की शुरुआत होती है, इस स्टेटमेंट को आप चिन्हित कर लीजिएगा। एक कॉलम में दिया होगा डाइसी और जॉन लॉक के बारे में, एक कॉलम में दिया होगा डाइसी और जॉन लॉक के बारे में। तो जॉन लॉक का जो स्टेटमेंट हम बोले हैं उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, याद होने गया इतना?